बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया दोस्तों। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है सुजुकी GS 150 बाइक है। तो इस बाइक की आज मैं आपको पेट्रोल एवरेज बताऊँगा कि इसकी पेट्रोल एवरेज आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। पेट्रोल एवरेज के लिए हमें इसकी दो तीन चीज़ों को चेक करना पड़ता है। आपके पास नई बाइक है और आप उसकी पेट्रोल एवरेज से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नई बाइक की जो सेटिंग्स हैं वो ऑलरेडी पहले ठीक होती हैं, लेकिन उसकी पेट्रोल एवरेज जो है आपसे एडजस्ट नहीं होती। आपको पेट्रोल एवरेज निकालने का तरीकाकार नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बाइक की पेट्रोल एवरेज को किस तरीके से चेक करें और क्या एवरेज आपको ये दे रही हो तो उसका प्लग किस कंडीशन में निकलेगा। ये बाइक मेरे पास जो इस वक्त आई हुई है 35,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी हुई है और इस बाइक की जो है मैं ट्यूनिंग कर रहा हूँ। इस बाइक के मैंने टैपर्ड जो है वो खोले हुए हैं। इसके टैपर्ड्स को मैं चेक करूँगा। पेट्रोल एवरेज में टैपर्ड्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर आपकी बाइक के टैपर्ड ज़्यादा टाइट हों तो सूरत में आपकी बाइक स्लो पर खड़ी नहीं होगी और आपको पेट्रोल जो है बाइक ज़्यादा खाएगी आपकी। और उसके बाद इसका एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर को कोशिश करें कि हर 2000 किलोमीटर के बाद लाजमी वॉश करें। 2000 किलोमीटर का मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ जगह पर डस्ट होती है। अगर आपके इलाके में डस्ट ज़्यादा है तो आप 1000 किलोमीटर के ऊपर अपनी बाइक के फिल्टर को अपनी बाइक के फिल्टर को वॉश कर सकते हैं। इसके फिल्टर को आपने हमेशा सरफ और पानी से वॉश करना है। पेट्रोल से इस बाइक के एयर फिल्टर को वॉश नहीं करना। ये मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। पेट्रोल से जैसे ही आप इसका फ़िल्टर वॉश करेंगे तो ये फ़िल्टर जो है ख़राब हो जाता है। वैसे कंपनी इस फ़िल्टर का जो है लाइफ टाइम कहती है, अगर आप पेट्रोल से वॉश करते हैं तो 15 से 20,000 किलोमीटर के ऊपर इस फ़िल्टर की लाइफ ख़त्म हो जाती है। ये अब 35,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है लेकिन इसका फ़िल्टर अभी तक बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। उसकी यही वजह है कि हमने से जब भी वॉश किया है सरफ और पानी से ही वॉश किया हुआ है। पेट्रोल हम इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इसको हम ड्राई होने के लिए रख रहे हैं। तो इसको जब भी आप इसको वॉश करें तो इसको आपने हमेशा ड्राई करके ही लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का ये प्लग है। प्लग के हिसाब से इस बाइक की तकरीबन 35 से 40 की एवरेज है। तो अगर आपकी बाइक का भी प्लग इस तरह का निकले तो इसका ये मतलब है कि आपकी बाइक की एवरेज ठीक है। अगर आपको वैसे लगे जी कि मैं पेट्रोल बाइक में ज़्यादा डलवा रहा हूँ और गाड़ी चलती कम है तो उसका तो हो सकता है आपको पेट्रोल की मिकदार पूरी ना मिल रही हो या आपका पेट्रोल चोरी हो रहा हो। इस चीज़ को आपने लाजमी कन्फर्म करना है। अगर आपकी बाइक का प्लग इस तरीके का निकलेगा, ये बाइक इस वक्त 35,000 किलोमीटर चल चुकी है और ये इस वक्त भी तकरीबन 35 से 40 की एवरेज दे रही है इन सिटी। अगर लॉन्ग पर ये इस बाइक को लेके जाएंगे तो इसकी एवरेज जो है तकरीबन 45 तक आ जाएगी। 40 से 45 तक इसकी एवरेज आ जाएगी। अगर ये बाइक को लॉन्ग रूट पर लेके जाते हैं तो तकरीबन 40 से 45 तक की ये बाइक एवरेज देगी। तो इसके अब हम टैपर की एडजस्टमेंट करेंगे। इसके फिल्टर को हमने वॉश कर दिया हुआ है। तो सबसे आखिर पे जो है मैं इस बाइक के पेट्रोल को सेटिंग करूँगा। ये पेट्रोल की सेटिंग इसकी जो है इस जगह पर होती है। ये कारपेटर की रेस के नीचे इधर एक ब्लैक कलर का रबड़ लगा होता है जो कि इसका मिसिंग है और रबड़ के पीछे इसका ये पायलट स्क्रू होता है जिसकी मदद से हम इसकी पेट्रोल की सेटिंग करते हैं। और इस स्क्रू की जो सेटिंग होती है वो तकरीबन 2.5 चूड़ी जो कंपनी कहती है ओरिजिनल होती है। इस सुजुकी GS 150 में या बटरफ्लाई वाली बाइक कोई भी होगी, GT 110 बाइक है उसकी जो है एक चूड़ी को हम आधी चूड़ी जो है वो काउंट करते हैं। इसके एक राउंड को मैं घुमाऊंगा तो वो आधी चूड़ी जो है वो गिनी जाएगी। और अगर मैं इसकी 5 चूड़ी यहाँ से बोलता हूँ तो वो 2.5 चूड़ी गिनी जाएगी। सिंपल सा इसका ये लॉजिक का बटरफ्लाई वाली गाड़ी का। इस तरीके से आपने अपनी बाइक की पेट्रोल एवरेज को सेट करना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये सेटिंग जो आपको मैं बता रहा हूँ ये ओरिजिनल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सेटिंग। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाइक जब थोड़ा सा पुराना हो जाए तो हमें इसकी 2.5 चूड़ियों से जो इसकी कारपेटर की सेटिंग है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। हमें इसकी रेस की अप डाउन को चेक करना पड़ता है। अगर रेस की अप डाउन ठीक होगी तो वो चूड़ियाँ जो हैं हमारी 5 चूड़ियों की जगह वो 6 चूड़ियाँ भी हो जाएंगी और 7 चूड़ियों तक भी इसकी सेटिंग जाती है। कोशिश करेंगे कि इसकी पेट्रोल एवरेज जो है मज़ीद और बेहतर हो जाए। 35 तक की एवरेज ये बाइक को दे दी है बाइक, तो कोशिश करेंगे कि इन सिटी ये बाइक जो है 40 तक आ जाए।
जब बाइक इतना चल जाए तो इन बाइकों का पेट्रोल भी अगर हम ज़्यादा कम कर दें तो उससे ये बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है और बाइक की पिक भी जो है वो कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करना होता है। इसकी रेस की अप डाउन जो है वो लाजमी हमने चेक करनी होती है, क्योंकि इसकी पेट्रोल की सेटिंग में इसकी रेस की अप डाउन और इसकी पिक में ये चीज़ों को जो है मद्देनजर रखना पड़ता है। अब मैं इस बाइक की टेम्पर सेट करूँगा, इसके फिल्टर को लगाऊंगा और उसके बाद सबसे आखिर में मैं इसकी पेट्रोल सेटिंग करूँगा। तो ये बाइक जो है हमने इस वक्त स्टार्ट कर ली है। स्टार्ट कर तो ये बाइक जो है जो स्टार्ट है और आप अगर इसकी इंजन का साउंड सुन सकें तो इंजन के बीच में साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इसकी रेस की अप डाउन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि इस बाइक का पेट्रोल हमें ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं। इस बाइक की एवरेज ठीक है। इससे पेट्रोल को जो है मैं आपको अब ये भाई कह रहे थे जी कि इसका पेट्रोल जो है थोड़ा सा कम करके देख लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी मैंने आधी चूड़ी को बंद कर दिया। इसकी रेस में ज़रा अब फर्क आ गया थोड़ा सा जी। ये इसको हम वापस उसी जगह पर ले आएंगे कि इसकी पेट्रोल की सेटिंग जो है उसी जगह पर आ गई है। नॉर्मल से इसका लॉजिक है कि इसकी ये पहले जो है 2.5 से 3 चूड़ी इसकी पहले खुली हुई थी, तो हमने इसकी पेट्रोल सेटिंग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो अगर आपकी बाइक में भी पेट्रोल एवरेज का इशू आ रहा है तो सबसे पहले तो आप अपनी बाइक के प्लग को खोल के देखें। आपकी बाइक का अगर प्लग रेड है तो इसका ये मतलब है कि आपकी बाइक की एवरेज ठीक है, आपको पेट्रोल पूरा नहीं मिल रहा। अगर इसका प्लग आपको लगे जी कि आपकी बाइक का ब्लैक प्लग है तो उस सूरत में ये पेट्रोल बाइक ज़्यादा करती है, तो फिर हमें इसकी सेटिंग जो है इस जगह से करनी पड़ती है। तो इसकी जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से चूड़ियाँ हमें खोलनी पड़ती हैं। 2.5 चूड़ी इसका स्टैंडर्ड होता है। तो जब बाइक थोड़ा ज़्यादा चले तो ये चूड़ियाँ हमारी जो है 3.5 तक भी 2.5 से जो है 3.5 तक भी जाती हैं, 4 तक भी जाती हैं। तो अगर आपकी बाइक में लगे मिसिंग बहुत ज़्यादा है, आपको 20-25 की एवरेज मिल रही है, तो फिर इसके कार्बोरेटर का इशू है। क्योंकि तकरीबन 50,000 किलोमीटर चलने के बाद जो है अक्सर गाड़ियों में कार्बोरेटर का इशू आ जाता है और जिन बाइकों में पेट्रोल जो है अच्छा इस्तेमाल ना हो उनमें ये मसला बहुत जल्दी आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी बाइक में पेट्रोल जो है अच्छा डलवाएं, इसमें हल्के पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें। लोकल एजेंसी का पेट्रोल इस बाइक में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो और आप कोशिश करेंगे अपनी बाइक में जो है हाइड्रोजन पेट्रोल को भी लाजमी इस्तेमाल करें। आप इसमें जो है 60-40 की रेशो से पेट्रोल डलवा सकते हैं। 60% आप इसमें आम पेट्रोल डलवा सकते हैं और 40% आप इसमें हाइड्रोजन पेट्रोल डलवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे भी आपकी बाइक की एवरेज जो है बेहतर मिलेगी। मेरे पास तो कुछ बाइकें ऐसी भी आई हैं जिनमें टोटल हाइड्रोजन पेट्रोल का ही इस्तेमाल होता है और वो बाइकें जो हैं 45 किलोमीटर तक की एवरेज देती हैं। तो हाइड्रोजन पेट्रोल जो है इन गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो आप भी अपनी बाइक में हाइड्रोजन पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।